नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबर की शुरुआत करते हैं। देश में आतंकी मॉड्यूल का खुलासा होने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को हुमैद उर रहमान की तलाश थी, जिसे शुक्रवार को यूपी के प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि प्रयागराज पुलिस ही हुमैद उर रहमान को गिरफ्तार किया है। आपको ये भी बता दें कि अब उससे पुलिस और अन्य एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। दरअसल प्रयागराज की करेली पुलिस को यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के इनपुट एक मिला था, जिसके आधार पर प्रयागराज पुलिस ने हुमैद उर रहमान को गिरफ्तार कर लिया है। आपको ये भी बता दें कि उससे पहले पूछताछ की जा रही थी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से पकड़ा गया ओसामा इसी उर रहमान का भतीजा है। पता चला है कि पाकिस्तान ट्रेनिंग पर भेजे गए जीशान को रेडिकलाइज करने का काम हुमैद उर रहमान ने किया था। लखनऊ से पकड़े गया आमिर रहमान को नेटवर्क के जरिए ही इस नेक्सस में शामिल हुआ था। आमिर बैग बहन का ससुर है हुमैद उर रहमान। पाकिस्तान की खुफिया महिला एजेंट की मीठी मीठी बातों में हनी ट्रैप फंसे पोस्टमैन को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि महिला एजेंट पोस्टमैन से पिछले 6 महीने से व्हाट्सएप पर बातें कर रही थी। महिला एजेंट ने पोस्टमैन को एक रिश्तेदार का आर्मी की अच्छी यूनिट में ट्रांसफर करने का झांसा दिया, जिससे आर्मी के लेटर की फोटो मंगवाने लग गई। पोस्टमैन रेलवे डाक सेवा में लगा हुआ है। आपको ये भी बता दें कि आरोपी को 10 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। आर्मी इंटेलिजेंस ने जांच के बाद पोस्टमैन को जेल भेज दिया है। जोधपुर के खोटापा के रहने वाले भारतीय बावरी को आर्मी इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार किया है। उसकी 3 साल पहले रेलवे के डाक विभाग में नौकरी लगी थी। वो जयपुर की आर्मी डाक की छटनी करता था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की महिला एजेंट ने उसे हनी ट्रैप में फंसा लिया था, जिसके बाद से ही 6 महीने पहले उसके मोबाइल पर फेसबुक मैनेजर से महिला का एक मैसेज आया था। भारत ने मैसेंजर पर ही उससे जवाब दिया है। जब धीरे धीरे दोनों के बीच बातें होने लगी, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर से नंबर ले लिया। और बता दें आपको कि महिला एजेंट ने उसे व्हाट्सएप पर कॉल भी किया है। उसे प्यार भरी मीठी मीठी बातें के साथ ही जाल में फंसा लिया। महिला ने भरत को बताया कि वो पोर्ट ब्लेयर में नर्सिंग करने के लिए एमबीबीएस की तैयारी कर रही है। उसने ये भी बताया कि वो जल्द ही जयपुर में आएगी। इतना ही नहीं, तब दोनों मिलकर एक घूमेंगे और पार्टी भी करेंगे। बीजेपी के पश्चिम बंगाल के इकाई को शनिवार को बहुत बड़ा झटका लगा है। बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी पार्टी छोड़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई है। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और सांसद डेरेक ओब्राइट के मौजूदगी में बाबुल ने टीएमसी ज्वाइन किया है। बाबुल ने गुपचुप तरीके से टीएमसी में शामिल हुए हैं। बीजेपी के लिए ये झटका है, लेकिन बाबुल ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। पार्टी नेतृत्व को बीजेपी के आलाकमान से मनाने की कोशिश कई बार की गई थी, लेकिन बाबुल नहीं माने। देश में आतंकी हमलों का खतरा अभी टला नहीं है। आज महाराष्ट्र टीएम्स और मुंबई क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने साउथ मुंबई के नागपाड़ा इलाके से एक संदिग्ध आतंकी को हिरासत में ले लिया है। संदिग्ध आतंकी का नाम जाकिर बताया जा रहा है। आपको भी बता दें कि बड़ी बात यह है कि जाकिर का पिछले दिनों धरावी इलाके से गिरफ्तार किया गया था। जॉन मोहम्मद शेख से लिंक सामने आया है। आपको ये भी बताएं कि जाकिर ने जान मोहम्मद शेख को हथियार और विस्फोटकों की डिलीवरी लेने को कहा था। जाकिर की गिरफ्तारी काफी अहम है, क्योंकि इसके पास से आगे के लिंक मिल सकते हैं। अब इस बात की जांच की जा रही है कि जाकिर किसके आदेशों को मान रहा था और
किसके आदेशों पर जान मोहम्मद शेख को हथियार और विस्फोट की डिलीवरी लेने को बोल रहा था। बता दें कि धारावी इलाके से गिरफ्तार आतंकी जॉन मोहम्मद शेख उन 6 आतंकियों में शामिल है जिन्हें हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल राजस्थान, दिल्ली और यूपी से पकड़ा था। महाराष्ट्र एटीएस को जैसे ही इन 6 संदिग्धों की गिरफ्तारी की जानकारी मिली, वैसे ही एटीएस ने भी जान मोहम्मद शेख से जुड़ी जानकारी निकालना शुरू कर दिया था। अयोध्या में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। बता दें कि अयोध्या में शनिवार को शुरू हुई बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक का आज आखिरी दिन है। इस दौरान पिछड़े वर्ग से जुड़े जन कल्याणकारी नियम कायदे लागू करने पर मंथन होगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक शनिवार को शुरू हो गई। इसमें पिछड़े और ओबीसी मतदाताओं को एकजुट करने और उनके कल्याण के लिए योजनाओं को लागू करने पर विचार विमर्श होगा। केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने बैठक में भाग लेने के बाद कहा कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, पिछड़े वर्ग के बहुत सारे नियम और कानून जो पहले वर्ष से बने हुए थे, मंडन आयोग के समय कई हाईकोर्ट के निर्देश थे, 29 वर्ष 35 वर्ष से लागू नहीं हो रहे थे। मोदी सरकार आने के बाद उनको लागू किया गया और उत्तर प्रदेश के अंतर और देश के अंदर जो पिछड़े वर्ग थे, उन्हें गरीब, शोषित और हैं, उनको सशक्तिकरण के लिए, वेलफेयर के लिए इतनी योजनाएं मोदी सरकार में क्रियान्वित हुई हैं। यदि आज़ादी के बाद अन्य किसी सरकार ने भी होती तो आज ये हालत नहीं होती। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को हर भेंट भोजन मिले, रहने को छत मिले, शिक्षा फ्री हो, आवास फ्री हो, चिकित्सा फ्री हो, उसके लिए मोदी जी एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। सपा बसपा की बात क्या करना है, एक वंश एक परिवार ने पूरे राज्य को लूटा और एक खानदान ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार की है और पूरे राज्य को लूटा है। एक ईमानदार नेतृत्व चाहिए, परिश्रमी नेतृत्व चाहिए जो गरीबों की चिंता कर सके, गुंडागर्दी को समाप्त कर सके, गरीबों की खुशहाली कर सके। तीसरी बार उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रहार करेंगे। रविवार को उनका कुमाऊं क्षेत्र का पहला दौरा है। इससे पहले वो 2 बार देहरादून आ चुके हैं। युवाओं को साधने के लिए रोजगार के मुद्दे को नया ऐलान कर सकते हैं। बता दें कि केजरीवाल के दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है। बीते 2 महीने में देहरादून का 2 बार केजरीवाल दौरा कर चुके हैं। उनका तीसरा दौरा रविवार को कुमाऊं का है। हल्द्वानी में तिरंगा यात्रा में शामिल होने के बाद केजरीवाल बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रहार करेंगे, साथ ही रोजगार को लेकर नया ऐलान भी कर सकते हैं। उत्तराखंड का सियासी माहौल गर्मा गया है। आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड में रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है। इसे देखते हुए 2022 के चुनाव के लिए केजरीवाल युवाओं को साधने में पीछे नहीं हट रहे हैं। इससे पहले उन्होंने देहरादून दौरे पर हर परिवार को मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर बीजेपी और कांग्रेस को सियासी झटका दिया है। वहीं पिछले महीने उन्होंने उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने के साथ कर्नल अजय कोठियाल को मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी घोषित किया था। बिहार के पटना में एक जिम ट्रेनर ने जानलेवा पर हमला के बाद मामले की जनता यूनाइटेड के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार सिंह और उनकी पत्नी खुशबू को गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर राजीव के ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी खुशबू के साथ मिलकर 26 वर्षीय जिम ट्रेनर विक्रम सिंह की हत्या कराने के इरादे से उन पर हमला करवाया। जिम ट्रेनर पर जानलेवा हमला कराने के मामले में डॉक्टर राजीव और उनकी पत्नी खुशबू के खिलाफ मुकदमा हुआ। आपको बता दें कि कुआं थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। घटना शनिवार सुबह तकरीबन 6 बजे की है, जब कदम कुआं के वृद्ध
मूर्ति इलाके के पास विक्रम स्कूटी पर बैठकर पटना मार्केट में स्थित अपने जिम सेंटर जा रहा था। इसी दौरान मौके पर पहले से ही घात लगाकर अज्ञात अपराधी मौजूद थे, जिन्होंने विक्रम पर 5 गोलियां दाग दी और फरार हो गए। 5 गोलियां लगने के बाद ही भी विक्रम जो है वो अपने किसी तरीके से तकरीबन 2.5 किलोमीटर तक अपनी स्कूटी चलाकर पीएमसीएच पहुंचे, जहां उनका ऑपरेशन किया गया। विक्रम सिंह ने इस पूरे मामले में पुलिस को जो बयान दिया है उसमें उन्होंने डॉक्टर राजीव कुमार सिंह और उनकी पत्नी खुशबू सिंह का नाम लिया है, जिसके बाद पुलिस ने दंपति को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है।